माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ की पढ़ाई समाप्त होते जा रहा है। अब तक हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 को खत्म किया। अध्याय 19 के अंदर हम लोगों ने देखा पशु और उसके छाप लिए हुए लोगों को उस अनंत आग में फेंकता हुआ। और अध्याय 20 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया, शैतान को भी बंदी बनाया और उसे भी उस अनंत आग में फेंक दिया है। आज से हम लोग अध्याय 21 को आखिरी पोर्शन में पहुंच चुका है, उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। शैतान का जो नाश हो गया, बुराई का अंत हो गया, अब क्या है। अध्याय 19 से हम लोग मेमने के विवाह की तैयारी के विषय में मनन चिंतन करते आ रहे हैं। मैंने उस समय पर भी बोला था आगे अभी मेमने का विवाह होना है, उसकी ओर ये लेकर के जा रहा है। पवित्र बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर बाइबल का पुराना विधान का शुरुआत में एक विवाह हुआ। ईश्वर ने आदम और हेवा का विवाह करवाया। मतलब बाइबल का शुरुआत एक विवाह से, और बाइबल अभी समाप्त हो रहा है। प्रकाशना ग्रंथ का आखिरी भाग में हम पहुंच गया। वहां पर भी मेमने के विवाहोत्सव के साथ बाइबल खत्म होता है। बाइबल इसका मतलब है एक विवाह से शुरू हुआ, एक विवाह में खत्म हो रहा है। इसके पूर्व में शैतान को उस अनंत आग में डालता हुआ, उसका दूसरी मृत्यु होता हुआ हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया। जब शैतान का समाप्त हुआ, इसका मतलब है बुराई का अंत हो गया। सचमुच में क्रिस्त का राज, ईश्वरीय राज अभी शुरू हो रहा है। हजारों वर्ष के उस राज्य के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। उस समय पर सब कुछ उनके अधीन, या सब कुछ ठीक ठाक, या सब आशीषें या चंगाई, इस अवस्था को नहीं बोलते हैं। उस समय पर शैतान बंदी जरूर है, हरा हुआ जरूर है, वो कलीसिया को भटका सकता था। लेकिन अब वो भटकाने वाला उस इब्लीस को, उस पुरातन सर्प को आज आग के अंदर डाल दिया है। ये बुराई का अंत का एक चिन्ह था। आज अध्याय 21 का वाक्य 1 से 8 तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1 to 8। वाक्य 1 को पढ़ लेते हैं। तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। योहन लिखते हैं, जब शैतान का द्वितीय मृत्यु उस अग्नि कुंड में डाल दिया, नरक में उसे डाल दिया, मृत्यु को डाल दिया, अधोलोक को डाल दिया, शैतान को डाल दिया और पशु को डाल दिया, उनके साथियों को सब अग्निकुंड के अंदर डाल दिया। तब योहन कहते हैं, मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था।
यहां पर एक नई आकाश और पृथ्वी के विषय में लिखा और पुराना वाला लुप्त हो गया, समाप्त हुआ, यह लिखा है। क्या अर्थ है इसका? यदि हम इसका सही मतलब सीखें, यहां पर जो नया जो पृथ्वी और आकाश जो लिखा हुआ है, उसके लिए जो यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया है, काइनोस शब्द को इस्तेमाल किया है। काइनोस शब्द का अर्थ एक नया स्वभाव, एक नया जीवन, एक नयापन लाना। इससे पूर्व में भी प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 17 में, रेवलेशन चैप्टर 2:17 और 3:12 अध्याय 3 वाक्य 12 में एक नया नाम के विषय में, और रेवलेशन चैप्टर 5, 9 एंड 14, 3 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5, 9 और 14 का 3 में नया गीत गाने के विषय में। यहां पर सब जो नयापन को जो दिखाने के लिए ये काइनोस इस्तेमाल किया। इसका मतलब है काइनोस शब्द का अर्थ एक नया स्वभाव। यदि वो नया स्वभाव को बताने के लिए लिखा, और इसी भाग में हम लोगों को ये 4 बार ये शब्द काइनोस शब्द को लिखा हुआ मिलेगा। 4 बार यहां पर लिखा हुआ। वो नया बनना, नवनीकरण होना। इसका मतलब है पुराना जो स्वभाव है वो खत्म हुआ शैतान को आग में डालने के कारण, और इसलिए पुराना आकाश और पुराना धरती वो समाप्त हुआ करके लिखा। इसका ये मतलब नहीं है, कई लोग यहां पर एक झूठी शिक्षा देता है, ये जो आकाश दिख रहा है इसके बाद आकाश नहीं होगा। वो लोग उसको भौतिक रूप से इसका अर्थ निकालता है। ये जो धरती है वो धरती नहीं है, दूसरा धरती है होगा। ये गलत सीख दे रहा है। इसका आध्यात्मिक अर्थ का मतलब है यहां पर इस संसार के इन वस्तु जो आकाश और पृथ्वी दिख रहा है, वो जो बुराई का प्रतीक था वो शैतान के साथ समाप्त हुआ, और इस पृथ्वी पर आकाश पे एक नयापन आया। और उसका एक और शब्द यहां हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला, दोनों लुप्त हो गए और समुद्र भी नहीं रह गया था। समुद्र भी नहीं रह गया था। समुद्र का मतलब क्या है? बाइबल के अनुसार समुद्र बुराई का प्रतीक है। जो समुद्र यात्रियों को तकलीफ पहुंचाने वाले ऐसे ऐसे जानवर, और हमें मालूम है समुद्र से निकल करके आने वाले पशु के विषय में भी हम लोगों ने अध्याय 13 के अंदर पढ़ा था। ये इस प्रकार का कई उदाहरण के द्वारा समुद्र को पाप का, बुराई का प्रतीक बनाकर रखा। और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है समुद्र भी नहीं रह गया। इसका मतलब है हमारे बीच में से ये बुराई नष्ट हुआ, नयापन आया, नया बन गया। और वाक्य 2 में जाते हैं। अभी मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। यहां पर पवित्र नगर यरूशलेम, कौन सा यरूशलेम? नवीन यरूशलेम है। अभी वो पुराना पाप का जिंदगी जीने वाला वो यरूशलेम लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, और अभी नया यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में से उतरते देखा। ये यरूशलेम, अभी हम लोग वाक्य 9 से अगला क्लास के अंदर उस नया यरूशलेम के विषय में ही सीखने जा रहे हैं। हाँ, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 9 से लेकर के, रेवलेशन चैप्टर 21 9 से लेकर के चैप्टर 22 का 5 तक, 22 का 5 तक, इस नवीन यरूशलेम के विषय में ही है। ये नवीन यरूशलेम कलीसिया का प्रतीक है। और यहां पर लिखा, मैंने पवित्र नगर, उस नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से
आकाश में से उतरते देखा। अर्थात वो जो कलीसिया ईश्वर से आया है, ईश्वर ने कलीसिया की स्थापना किया है। कलीसिया और ईश्वर के बीच का उस संबंध को दर्शाते हैं। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। वो नवीन यरूशलेम अर्थात कलीसिया जो जिसे ईसा मसीह ने स्थापित किया, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर के हाथ से आया है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, और वो आज सजाई हुई दुल्हन की तरह मेमने के पत्नी के रूप में सजाया हुआ है। हम लोग अध्याय 19 के अंदर भी मेमने के विवाह के लिए तैयार उस दुल्हन के विषय में संत लोग, जो कलीसिया, जो विश्वासी बन करके मसीह से जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके रहने वाले, जो शैतान के पीछे नहीं गया, कलीसिया से हट करके अपना गुट बन करके नहीं गया, अपनी शिक्षा दे करके नहीं गया, वो ईमानदार रहा, कलीसिया से जुड़े रहने वाला, उनको आनंद का गीत गाता हुआ, मसीह के साथ विजय उल्लास का गीत गाता हुआ, और उन लोगों को संरक्षण का छाप मिलता हुआ, सब हम लोगों ने पूर्व में मनन चिंतन किया। इसका मतलब कलीसिया से जुड़े रहना। आज संत यूहन्ना दर्शन में देख रहा है कि वो ईश्वर के वहां से आया है कलीसिया, और वो सजाई हुई है। और थोड़ा सा वाक्य 2 में एक और मतलब हम लोगों को निकालना है। ये जो दुल्हन जो है यरूशलेम, जो महिमान्वित हुए कलीसिया का प्रतीक, अर्थात मसीह के साथ जुड़ करके जीवन ग्रंथ में जो नाम लिखा करके, जो मसीह ने जो कलीसिया बनाया, उस समुदाय, जो महिमामय समुदाय, उसका एक प्रतीक है पहले। दूसरा, ये नवीन यरूशलेम, इसका मतलब पुराना को छोड़ करके नया बना हुआ है। अपने जो संतों के सत प्रवृत्तियों के कारण, अच्छे जो ईमानदारी का, पवित्रता का और सेवा भाव का जो कार्यों के द्वारा अपने को सजाया है। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 19 के अंदर वाक्य 7 से आगे हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। जो सत्कर्म उनका श्रृंगार है कर करके, और हम लोगों ने मनन चिंतन किया वो कलीसिया मसीह से जुड़ करके रह रहे हैं। वो कलीसिया ईश्वर के यहां से आया, इसका मतलब है वो पवित्र कलीसिया है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पवित्र है। ईश्वर के वहां से आया है, इसका मतलब है वो कलीसिया पवित्र है और मसीह से जुड़ कर रहने वाला है। वाक्य 3 में, तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो ये है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। ये वचन हम लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 26 में, लेवी चैप्टर 26 वर्स 11 और 12 में ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा इज़राइल के साथ ये जो संबंध जोड़ने के विषय में, इज़राइल के साथ दिन रात चलकर उनके बीच रहने वाले ईश्वर के रूप में उन्होंने प्रकट किया था। लेकिन सिनाई में जो प्रभु ने उन लोगों के साथ जो रिश्ता जोड़ा था, इजराइली लोगों ने उसको बार बार तोड़ता गया। जो नियम कानून को ईश्वर ने जो दिया, उसके विरुद्ध में वे कार्य किया।
लेकिन ईश्वर ने नबियों को भेज करके, पहले जर्मिया अध्याय 31 वाक्य 33 में, जर्मिया चैप्टर 31 वर्स 33 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने ये वादा किया, फिर से वादा किया, मैं उनके बीच में रहूंगा, उनके आंसू पोंछ डालूंगा। और एसेकियेल का ग्रंथ अध्याय 27 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, वाक्य 27 के अंदर सब कुछ को, जो इस संसार का सब गुलामी से, जो पाप से, अपवित्रता से, सब इज़राइल को धो करके शुद्ध करना और उनके साथ रहने वाले ईश्वर के रूप में। इस प्रकार ईश्वर और ईश्वर भक्त कलीसिया का उस प्रेम को, गहरा प्रेम को दिखाने वाला शब्द है ये प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 3। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा। वो प्रेम को दिखाता है और उनके साथ रह करके उनके ईश्वर होंगे और वे मेरे प्रजा होंगे। ये बोलने के पीछे का भी एक कारण है। ईश्वर, ईसा मसीह और पिता के बीच का जो रिश्ता, और हम विश्वासी और ईश्वर के बीच का जो रिश्ता, उसको अलग दर्शाने के लिए वे मेरे प्रजा होंगे। इस अनुभव को ईसा मसीह के द्वारा सबसे पहले हमें मिला। ईसा मसीह हमारे बीच में मनुष्य बनकर के आया और अपना शरीर और रक्त को हमारे लिए अर्पित किया और भोजन के रूप में, उस विवाहोत्सव का भोजन के रूप में हमें खाने पीने के लिए दिया। ईश्वर का सबसे बड़ा प्रेम वह अपने को हमें अनुभव करने के लिए दिया। और इसका मतलब है मिस्सा बलिदान, इस स्वर्गीय आनंद जो आज मिल रहा है उसका एक पूर्व आस्वादन हम बोल सकता है। ये पूर्वास्वादन हमें हर मिस्सा बलिदान में हर रोज अनुभव होता है, मिलता है। ईसा मसीह ने इस प्रेम को हमारे लिए दिया है। यहां पर प्रभु कहते हैं, उनके बीच में रहने वाला, उनके साथ रहने वाला, हमारे ईश्वर बनकर के रहने वाला उस प्रभु को। वाक्य 4 के अंदर, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। पुराना खत्म हो चुका है। पुराना एक बात था, रोना, विलाप करना, ये सब अभी हमारे जीवन में, कलीसिया में नई बात आ गया, नए यरूशलेम बन गया। इसलिए वो पूर्ण रूप से ये हट गया करके। यदि हम लोग पुराना विधान को पढ़ेंगे, नबी इस्हाक के द्वारा, इतिहास का ग्रंथ 35:10 में, 25:8 में, 65:19 में, इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 35 का 10, अध्याय 25 का 8 और 65 का 19 में नबियों के द्वारा ईश्वर ने इस प्रकार हमारे दुख, कष्ट, पीड़ा का अंत करने का भविष्यवाणी किया था। और ईसा मसीह ने मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 के अंदर जो वादाएं किया था, वहां पर हम लोग 8 बातें सीखते हैं। उसके अंदर मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 12 तक, वहां पर हम लोग देखते हैं हमारे और ईश्वर का वो एकता के विषय में, ईश्वर का दर्शन करने के विषय में, ईश्वर से आनंद और खुशी मिलने के विषय में, उस स्वर्गीय राज्य मिलने के विषय में। इन 8 बातों के द्वारा ईसा मसीह ने हम लोगों को इस स्वर्ग राज्य का एक पूर्व घोषणा कर करके दिया था। और
आंखों से आंसू पोंछने के विषय में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 का वाक्य 17 के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा था, और अध्याय 20 का वाक्य 14 के अंदर जो मृत्यु खत्म हो गया, इसका मतलब हमारे जीवन से सब प्रकार का दुख कष्ट सब दूर हो गया है। इसका मतलब हो गया शैतान को दूसरी मृत्यु के लिए जब अनंत आग में डाला, जो कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को जो सेकंड जो लाइफ मिल रहा है, उसके अंदर कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई शोक नहीं, कोई विलाप नहीं, ये बता कर दिया। वाक्य 5, तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। देखो, मैंने बोला 4 बार ये नया शब्द को इस भाग में इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ को नया बनाने के विषय में वो भविष्यवाणी करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने सब कुछ को सृष्टि किया, वो सिंहासन पर विराजमान होकर के वो कहते हैं, मैं सब कुछ को नया बनाता हूं। ना कुछ से सब कुछ बनाने वाला ईश्वर के लिए जो कुछ बुराइयां था, कुछ भी था, उसको नया बनाने में उनके लिए कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जो ना था उसको अस्तित्व में लाया, वो अस्तित्व में है, उसको नवीन करने के लिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घोषणा करते हैं सब कुछ को नया बनाने के विषय में। यदि हम लोग इस यहाँ का ग्रंथ 65 का 17 को पढ़ेंगे, 65 आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स 17 में, वहां पर पूरे संसार को नया बनाने के विषय में, और कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 3 18 4:16 से लेकर के 18 तक, और चैप्टर 5 वर्स 16 एंड 17 में भी मनुष्य में इस नवनीकरण होने के विषय में लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह के द्वारा, ईसा मसीह में हम लोग बपतिस्मा ग्रहण कर विश्वास कर इस नवनीकरण में हम प्रवेश कर चुका है। और यहां पर वाक्य 6 का सबसे पहला जो बात ये लिखा हुआ है, लिखो, ये बातें लिखो करके। हम लोग इससे पहले भी देखा था, ईश्वर ने योहन से कहा था ये लिखो लिखो कर करके। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर वाक्य 13 में, और अध्याय 19 वाक्य 9 में, और जो 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखा था, उन 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु ने योहन से कहा लिखो लिखो करके। तो बार बार बोल करके देने वाला एक बात है, इसे तुम लिखो, क्योंकि जो दुखित पीड़ित कलीसिया था उसको ये लिख करके सांत्वना दो। हमने ये मनन चिंतन किया था पहले, और अब ये लिखो कर करके इसलिए बोला, अभी जो ईसा मसीह के जो सेकंड कमिंग तक जो लोग प्रतीक्षा में हैं, उनको आशा रखने के लिए, जो अंतिम समय पर जो तुरही बजाते हुए मसीह का दोबारा आगमन होगा, इसके बाद ना दुख होगा ना कष्ट होगा, ये सब कुछ को सृष्टि करने वाला ईश्वर ने सब कुछ को नवीन बनाया, ये बता करके देने के लिए। और ये समाप्त हो गया कर करके बोल रहे हैं, समाप्त हो गया है ना। ये बातें लिखो क्योंकि विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा समाप्त हो गया है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूं, मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुक्त में पिलाऊंगा कर करके। तो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, ये दोनों एक ही अर्थ है। यह सब ईश्वर के विषय में वहां पर लिखा, वो विश्वसनीय है। वो कहते हैं जो कुछ ऐसा बुराइयां था ये सब समाप्त हुआ, और नबियों के द्वारा जो कुछ भविष्यवाणी किया था वो भी उसी प्रकार समाप्त हुआ।
उस समाप्ति की घोषणा। और प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 को हम लोग पढ़ने वाला है। उसके वाक्य 13 के अंदर ये अल्फा ओमेगा और आदि और अंत, वहां पर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। ईसा मसीह के विषय में, इसका मतलब है ईसा मसीह ईश्वर है कर करके उसको प्रूफ करते हुए वो लिखा हुआ है। इसके बाद ईसा मसीह में या ईश्वर में हम लोग जब एक हो जाता है, वो जो दूरियां हटता है, तब हम लोगों को सचमुच में वो आनंद और शांति और स्वर्गीय वो जो रहस्य ये सब मिलता है। वो जो आनंद खुशी सब कुछ तब मिलता है ईश्वर के साथ हम एक होता है। तब ये ईश्वर स्वयं हमें इस प्रकार का योग्य बनाता है, बदलाव ला करके नवीनीकरण करते हुए ईश्वर हमसे जुड़ता है। इसलिए आगे हम लोगों ने पढ़ा है उन्हें में प्यासे को मैं संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा करके। हमें मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर ईसा मसीह ने भी कहा था, जो प्यासा है मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। और जैसे लिखा है उनके अंदर स्थल से संजीवन जल का नदियां फूट निकलेगी। ये संजीवन जल हमें पवित्र आत्मा की ओर लेकर के जा रहा है, अर्थात ईश्वर से जुड़कर के रहने के लिए जो अल्फा ओमेगा आदि और अंत, उनके साथ हम कलीसिया जब जुड़ जाएंगे, उस जीवन जल, उस संजीवन जल हमें आनंद और शांति उस प्रभु को उस सत्य की ओर पूर्णता में लेकर के जाता है। और यदि हम लोग यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 13 को पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 13 के अंदर, वहां पर हमें मिलता है ये जो संजीवन जल, जीवन का जो जल है वो स्वयं ईश्वर ही है। इसका मतलब ईश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें संजीवन जल पिलाऊंगा, अर्थात ईश्वर के साथ हमारा एक होने के विषय में। जो समारी स्त्री से ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 4 वाक्य 14 के अंदर मसीह उन्हें जल पिलाने के विषय में, और जो पर्व के अंतिम दिन में योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37 से, वहां पर सब हम लोग इस संजीवन जल के विषय में पढ़ते हैं, अर्थात ईश्वर को द्वारा प्राप्त करने का वो उसी विषय की ओर। वाक्य 7 और 8 को भी पढ़ लेते हैं। यह विजयी की विरासत है, मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य होगा धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु, अर्थात जिनका माथे पर शैतान का पशु का छाप लिए हुए हैं, वे द्वितीय मृत्यु के लिए चले जाएगा। और जो कलीसिया से ईमानदारी से जुड़ करके मसीह का संरक्षण की मुहर लिया और जीवन ग्रंथ में अपना नाम लिखा करके कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उनके लिए अनंत जीवन में प्रवेश करने के विषय में तो मृत्यु तक, इसलिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, मृत्यु तक इसलिए ईमानदार रहना, चाहे मरना भी पड़े, लेकिन सत्य से, सत्य कलीसिया से हम अलग नहीं होंगे, मसीह से हम अलग होकर के नहीं रहेंगे। ये और विश्वासियों का ईश्वर का संतान बनने के विषय में योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में वाक्य 12 के अंदर, उसी प्रकार रोमियो का पत्र अध्याय 8-17 में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 में, और फर्स्ट योहन चैप्टर 3:2 में, पहला योहन अध्याय 3 वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, वे
जो इस प्रकार जुड़ करके रहता है मसीह के साथ, एक हृदय एक मन होकर के, कलीसिया से जुड़े हुए व्यक्ति, वो ईश्वर का पुत्र पुत्रियां हैं। यहां पर जैसे मैंने पहले भी कहा, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र बोलते हैं। उस संबंध को, और हम मनुष्य ईश्वर का पुत्र, इस संबंध को जोड़ करके बताने के लिए, उसमें जो फर्क है उसको बताने के लिए, जैसे पुत्र ईसा मसीह पिता का पुत्र है, उसी प्रकार हम लोगों को भी ईश्वर अपना पुत्र रखा है, बनाया है। इसको अलग से बताने के लिए मैं उनका ईश्वर होऊंगा, ये बता करके दिया, और वे मेरा पुत्र होंगे करके। ये अभी 2 बार, इससे पहले भी वही बोल करके दिया, अभी फिर से बोल रहा है। इसके बाद वाक्य 8 के अंदर 8 प्रकार के लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा करके। कायर कौन है? सत्य कलीसिया से, मसीह से जुड़ करके नहीं रहता है, अपने मर्जी का शिक्षा देने वाले, उस कलीसिया के अधीन रह करके सहन करके रहने के लिए उनमें हिम्मत नहीं, विनम्रता नहीं, और जो पैसा के लिए या अन्य चंगाई के लिए किसी भी नाम से यहां को छोड़ करके वहां भागने वाले, या ऐसे भी लोग जो ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में अन्य लोगों के सामने स्वीकार करने में भी डर रहा है, वो भी उस कायर कैटेगरी में है। इसके बाद अविश्वासी, पक्के विश्वास नहीं है, विचलित है, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी यहां कभी वहां जाकर के भागने वाले अविश्वासी, और अंधविश्वासी लोग भी हैं, अन्य देवी देवता बाबा लोग, ऐसा मूर्तियों का पूजा करने वाले, नीच स्वभाव के, दूसरों के ऊपर अत्याचार करने वाले, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने वाले, दूसरों की केवल बुराई देखने वाले, ऐसे जो लोग, नीच लोग। इसके बाद हत्यारा, जो अपने भाई को प्यार नहीं करता वो हत्यारा है। और इसके बाद व्यभिचार का पाप, अपने शरीर का वासना का पाप भी हो सकता है। सत्य प्रभु को छोड़ करके अन्य लोगों के शरण में जाना, चाहे बाबा लोगों के, चाहे फादर सिस्टर, किसी भी का भी हो, वो वहां पर शक्ति है, उनके पास जाएगा तो मिलेगा, ऐसे मसीह को छोड़ रहा है। इसके बाद ओछों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादी, ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। उनके लिए धधकती आग है, ये उनका सब हमेशा हमेशा के लिए, आनंद काल के लिए उनका बर्बादी है, मृत्यु है। इसको द्वितीय मृत्यु कहते हैं। द्वितीय मृत्यु में पहले शैतान प्रवेश किया, और उनके छाप लिए हुए लोगों का जो 8 ग्रुप यहां पर बताया, वे भी द्वितीय मृत्यु में उस आनंद आग में फेंक दिया गया। आगे हम लोग अगले क्लास में मन चिंतन करेंगे। आंख बंद करें, हम अपने को समर्पित करें, हमारे रोग कष्ट पीड़ाओं को समर्पित करें, हमारे शरीर में जो दर्द है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, इस समय पर समर्पित करें। प्रभु के इस वचन सुनने के कारण, वचन को स्वीकार करने के कारण, इस वचन के अनुसार जीने का निर्णय करने के कारण, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय करने के कारण आप लोगों को चंगाई मिलेगा। इसी समय पर निर्णय कीजिए, अपने शरीर में चंगाई का अनुभव कीजिए। नाना प्रकार के बीमारियां, कष्ट पीड़ाएं, चिंताएं, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान मिले, जो कर्ज में डूबे हुए लोगों को उससे मुक्ति मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। प्रभु में विश्वास कीजिए, प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार कीजिए। सत्य कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार चलने का निर्णय कीजिए। ईमानदार लोगों को प्रभु उस स्वर्ग राज्य का अनुभव इसी समय पर देगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, आपके परिवार में प्रेम आनंद शांति आवे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।